मैं राजुल चौक से स्वागत करती हूँ आपका हमारे फ्रंट पेज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब की रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हमारे चैनल की लगातार चल रही मॉर्निंग और इवनिंग न्यूज़ मिस ना कर पाएँ और हमेशा अपडेट रहें, क्योंकि न्यूज़ से जुड़े रहने का मतलब है भूत और वर्तमान की जानकारी के अनुसार भविष्य में होने वाली घटनाओं से सतर्क रहना। क्यों, सही कहा ना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर उत्तर प्रदेश की सलेमपुर से है, जहां पर बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने एक अधिसूचना में कहा कि दिल्ली में हुए तबलीगी जमानत के कार्यक्रम में शामिल होने या देश विदेश में यात्रा की जानकारी छिपाने तथा जांच नहीं कराने वालों के बारे में सूचित करने वालों को 11,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अगली खबर चीन द्वारा भेजी गई है, जहां 5.5 लाख कोरोना जांच किट भारत में गलत रिपोर्ट बता रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए चीन की कोरोना किट बनाने वाली कंपनियों ने ये कहा है कि वे खुद इस मामले में भारत की जांच करने में मदद करेंगे, क्योंकि चीन की ये किट सिर्फ भारत में ज़्यादातर फेल हो रही है। दोस्तों, गृह मंत्रालय से एक खबर है कि लॉकडाउन में कुछ जरूरी सामानों के लिए छूट दी जा रही है। इसमें सिर्फ जरूरत की चीजों वाली दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि ये खबर भी है कि हॉटस्पॉट जोन और कैंटोनमेंट एरिया वाली जगहों में कोई ऐसी छूट नहीं दी जाएगी अभी। इसी के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि अब सरकारी राशन दुकानों में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होगा, यानी अंगूठे की छाप नहीं देना होगा उनको। प्रदेश सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन वितरण करने के लिए लॉकडाउन संबंधी शर्तों की पालन करते हुए लोगों को छूट दे दी गई है। अगली खबर कांग्रेस पार्टी से है, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी के बाद अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी किया सरकारी कर्मचारियों का समर्थन। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को सैनिकों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए काटने के बजाय सेंट्रल विस्टा बुलेट ट्रेन परियोजनाओं और फिजूल खर्च पर रोक लगानी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी कर्मचारियों के भत्तों में कटौती नहीं की जानी चाहिए। मैं जानता हूं कि ऐसे कठिन समय में भी केंद्रीय कर्मचारियों और सैनिकों पर ऐसा फैसला थोपना जरूरी नहीं है। जानते हैं अगली खबर, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रवक्ता शिवानंद तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने मेरे द्वारा बोले गए कथन का सम्मान करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की जगह 2 गज की दूरी शब्द को अपनाया, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है सामाजिक दूरी, जो कि हमें देश की पुरानी कुरीति और समाजों के बीच पुराने तनाव की याद दिलाती है। इसलिए ज़रूरी था सोशल डिस्टेंसिंग की जगह 2 गज की दूरी। अगली खबर बिहार से है, जहां की नीतीश सरकार ने यह दावा किया है कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान अब तक 6,000 करोड़ रुपए लोगों के खाते में पहुंचा दिया है, जिसमें प्रत्येक के खाते में 1,000 रुपये पहुँच गया है। उन्होंने ये भी बताया कि लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए अलग से राहत शिविर भी अलग अलग शहरों में चलाया जा रहा है। अगली खबर, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है, अन्य राज्यों में फंसे यूपी के कुछ मजदूरों को वापस लाने की पहल पर उत्तर प्रदेश सरकार को साधुवाद। हम लगातार इस मुद्दे पर जोर दे रहे हैं और यह उस दिशा में एक सार्थक कदम है। इसे पूरी तरह से सफल होने के लिए बाकी मजदूरों के लौटने के लिए भी योजना बनानी जरूरी है। अगर इसी तरह सकारात्मक रुख से देश के हित में हम सब कोऑपरेट करते रहे तो कोरोना से लड़ने में बहुत मजबूती प्राप्त होगी। दोस्तों, एक नज़र पाकिस्तान की कोरोना आंकड़ों में डाल लेते हैं, जहां पर स्थिति दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान स्वास्थ्य अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि 24 घंटों में देश में 642 मामले सामने आए, जिससे संक्रमण के कुल मामले 11,155 तक पहुंच गए। पंजाब में 4,767, सिंध में 3,671, खैबर पख्तूनख्वा में 1,541, बलूचिस्तान में 607, गिलगित बाल्टिस्तान
में 300, इस्लामाबाद में 214 और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 55 मरीज सामने आए हैं। तो जानते हैं कर्नाटक न्यूज, जहां पर कर्नाटक सरकार ने आपात मित्र हेल्पलाइन लॉन्च किया है। जी हाँ दोस्तों, वहां पर कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई में लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार ने एक विशेष टोल फ्री नंबर और एक मोबाइल ऐप के साथ आपात मित्र हेल्पलाइन शुरू की है। एप्लीकेशन और नंबर का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को आवश्यक चिकित्सा सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करना है। आपात मित्र हेल्पलाइन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करेगा, जिसमें बेंगलुरु, मैसूर और बेंगलोर में 6 स्थानों पर हेल्पलाइन सेंटर होंगे। खबर पर नजर डालते हैं, जहां उत्तराखंड में भी मोबाइल ऐप संपर्क दीदी शुरू किया गया है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने संपर्क दीदी नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। ये सुनिश्चित करेगा कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शिक्षा में बाधा न आए। संपर्क दीदी के माध्यम से छात्र महामारी के दौरान अपने घरों से ही एनिमेटेड व्याख्यान का उपयोग कर सकते हैं। अगली खबर लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से है, जहां पर प्लाज्मा थेरेपी की प्रक्रिया शनिवार से आरंभ हो गई और केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर तौसीफ खां पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो अस्पताल में इस कार्य के लिए अपना प्लाज्मा दान करेंगे। इस नेक काम के लिए उन्होंने शनिवार को रमजान के पहले दिन रोजा रखकर अपने रक्त का नमूना केजीएम को दिया। उनकी रक्त की जांच ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में हो रही है। जांच के बाद सब कुछ ठीक पाए जाने पर डॉक्टर खान के शरीर से प्लाज्मा लिया जाएगा, जो 2 मरीजों की जान बचाने में काम आएगा। अगली खबर में देश के भ्रष्टाचार रोधी सर्वोच्च संस्थान केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के प्रमुख पद केवी चौधरी का कार्यकाल पूरा होने के बाद पिछले साल जून से रिक्त था। इस पद को अब 1978 बैच के IAS अधिकारी कोठारी संभालेंगे। दोस्तों, ये थी अब तक की खबर। आगे बने रहने के लिए ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ। धन्यवाद।